You are now muted. You are now unmuted. You are now muted. You are now unmuted. गुड इवनिंग मेरे बच्चों, गुड इवनिंग मैम। कैसे हो? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। बेटा, कैसे हैं मेरे सभी बच्चे? ये बताओ, इस बार टेस्ट को फोड़ बढ़िया कर मैम। आओगे या खुद ही फूट कर आ जाओगे? नाक तो नहीं कट पाओगे मेरी? नो मैम। A new coat. Hand over. ओके, तो आज हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है। अरे बोलो, आज नया चैप्टर स्टार्ट करना है। मैम उसके रूल्स रह गए थे। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रह गया था। चलो ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और मैंने कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ नोड्स बता दिया था। कैलकुलेशन नंबर ऑफ नोड्स। नो मैम। अच्छा ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ नोड्स की बात करूं तो इसमें क्या होता है? नोड्स क्या होता है? नोड्स इज द एरिया वेयर वी कैन फाइंड जीरो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी। जैसे कि एक बात सोचो कि यहाँ पर ये है, ये है, क्या मैं बोल सकती हूँ कि ये वाला जो प्लेन है इसमें इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 है? हाँ या ना? नहीं आई बात समझ में? नो मैम। जस्ट वेट अ सेकेंड।
ये मैंने एक पेपर लिया, ठीक है, ये एक प्लेन है और ये p ऑर्बिटल है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 है? यस मैम। कह सकती हूँ। तो ठीक है, उसी तरीके से जो नोड्स होती हैं, नोड्स nodes is the area. मैम आपने स्क्रीन से स्टार्ट नहीं किया। मैंने स्क्रीन शेयर, ओके आई एम सॉरी। अभी नजर आ रहा है? अभी नजर आ Yes, रहा है? ma'am. ठीक। Nodes यस मैम। is the area where electron finding probability is 0। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 है, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम इसकी टेक्निकलिटीज में नहीं जा रहे हैं। अगर मैं एंगुलर नोड के बारे में बात करूं, एंगुलर नोड इज इक्वल टू L, रेडियल नोड is equal to n minus L minus 1 and total nodes is equal to n minus L minus 1 minus L. सॉरी, प्लस L, तो ये हो जाएगी n माइनस 1 के बराबर। तो इसको नोट कर लो। अगर किसी को ये जानना हो कि एंगुलर नोड का जो भी इन डेप्थ पार्ट है कि कहाँ होती है, कैसी होती है, तो वो तुम डाउट क्लास में पूछ सकते हो। हम रेगुलर क्लास का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और ये बात सभी बच्चों को पता है कि सैटरडे और संडे को डाउट क्लासेस रहती हैं। संडे को तो होती है, सैटरडे को भी होती है, ठीक है? यस मैम। इस वीक फिजिक्स की डाउट क्लास होगी संडे को, और केमिस्ट्री और बायो की डाउट क्लास होगी सैटरडे को, ठीक है बेटा? ओके मैम। मैम टेस्ट भी तो है सैटरडे। तो टेस्ट आपका एक्टिव रहेगा, आप सैटरडे संडे कभी भी दे सकते हैं, ओके ठीक है? मैम। उसके मैम, डाउट्स वेबसाइट में- नेक्स्ट वीकेंड डिस्कस होंगे, ठीक है? ठीक है बच्चों? मैम वेबसाइट में एग्जाम देंगे। हाँ, वेबसाइट में ही एग्जाम देंगे। चलो, ओके मैम। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, तो जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग सबशेल्स में भरते हैं, तो हम एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग भरते हैं, और उसी को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला रूल आता है इसमें, ऑफबाउस रूल। ऑफबाउस रूल हमें बताता है n+L रूल के बारे में। n+L रूल क्या है? ऑफबाउस रूल कहता है कि एनर्जी ऑफ सबशेल will be lower
for energy of subshell will be lower for a subshell having energy of a subshell will be lower for a subshell having lower value of n plus l. ठीक है, having lower value of n plus l. उसके बाद बात आती है जैसे कि सबसे पहले फर्स्ट ऑर्बिटल में क्या होता है 1s, दूसरे में होता है 2s और 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f. उसके बाद आ जाता है 5s, 5p, 5d, 5f. अब अगर हम इनका सम देखें तो यहाँ पर आएगा 1 plus 0, 2 plus 0, 2 plus 1, 3 plus 0, 3 plus 1, 3 plus 2, 4 plus 0, 4 plus 1, 4 plus 2, 4 plus 3. अब एक बात सोचो कि 3s में भी सम 3 आ रहा है, 2p में भी सम 3 आ रहा है, तो हम उस सबशेल की एनर्जी को कम मानेंगे जिसमें n वैल्यू लोअर होगी. तो इसमें आ जाता है if n plus l value is same then subshell with lower value of n will be considered lower energy level. Energy subshell. ठीक है, हमें ये पता चल गया सेम है तो फिर हम n को कंसिडर करेंगे. तो हमारा जो ऑर्बिटल्स का ऑर्डर है, एनर्जी ऑर्डर, वो क्या हो जाएगा 1s, उसके बाद आएगा 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s एंड सो ऑन. अभी तक किसी को कोई डाउट? तो जब हम इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे हम इसी ऑर्डर में भरेंगे. किसी को कोई डाउट आ रहा है? नोट कर लो. जब नोट कर लो तो बता देना. मैम हो गया. हो गया? आज रिंकी क्यों इतनी चुप है? चलो इसके बाद यस मैम. अच्छा, अब कहानी में एक ट्विस्ट है. क्या है? कहानी में एक ट्विस्ट. क्या ट्विस्ट है कि ये जो आउटबाउस रूल है वो कभी भी यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पर एप्लीकेबल नहीं रहेगा.
क्यों नहीं रहेगा? याद करो, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी में स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हो रही थी, यूनी इलेक्ट्रॉनिक में नहीं हो रही थी। तो क्या मैं बोल सकती हूँ फॉर हाइड्रोजन और एनी अदर यूनी इलेक्ट्रॉनिक species of Bose rule is not applicable. यहाँ पर क्या होता है? 1s is of lower energy level, then 2s equal to 2p, then 3s equal to 3p equal to 3d. 4s equal to 4p equal to 4d equal to 4f, then 5s and so on. आ रही है बात समझ में? अगर हम हाइड्रोजन में एक्स्ट्रा 10 इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो हम वो इलेक्ट्रॉन, अगर हम 20 इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो 1s के बाद हम 2s में डालेंगे, 2s के बाद 2p में, फिर 3s के बाद 3p 3d में, किसी में भी डालते जाएंगे। आ गई बात समझ में? आ गई Yes, बात ma'am. समझ में? कोई डाउट? यस मैम। कोई डाउट बेटा? नो। ठीक है। इसके बाद आता है हुंड्स मल्टीप्लिसिटी प्रिंसिपल। हुंड्स मल्टीप्लिसिटी प्रिंसिपल। हुंड्स मल्टीप्लिसिटी प्रिंसिपल क्या होता है? कोई बताएगा? हुंड्स मल्टीप्लिसिटी प्रिंसिपल क्या होता है? हुंड्स मल्टीप्लिसिटी प्रिंसिपल ये होता है कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स को भर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि उसका स्पिन इस तरीके से हो कि उसको जब हम ऐड करें तो उसकी वैल्यू मैक्सिमम आए। कैसे? जैसे कि मैं इलेक्ट्रॉन्स को भर रही हूँ एक डी ऑर्बिटल में, 1 2, अब जब मैं एक के बाद दूसरा भर रही हूँ तो मैं सेम स्पिन में दूसरा भरूंगी, सेम स्पिन में तीसरा, सेम स्पिन में चौथा, सेम स्पिन में पांचवा, और फिर ऐसे 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 ऐसे। आ गई बात समझ में? इसकी स्टेटमेंट लिखवाने की जरूरत है क्या? अरे बोलो, स्टेटमेंट लिखवाने की जरूरत है? नो मैम, नो मैम। मैम आता है लेकिन No, क्या आता है? हाँ ठीक है, गुड, मैम चल हो जाएगा। हो जाएगा, वेरी गुड। अब हम बात करेंगे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है, कोई बताएगा? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि no two electrons can have same value of all 4 quantum numbers। हमारे पास एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर कोई 2 इलेक्ट्रॉन है, हो सकता है उनका शेल नंबर सेम हो, तो सब शेल अलग हो सकता है। सब शेल भी सेम है तो हो सकता है
उसका ऑर्बिटल अलग अलग हो, ऑर्बिटल भी सेम हो गया तो उसका स्पिन तो 100% अलग अलग ही होगा। आ गई बात समझ में? यस मैम। कोई डाउट? कोई डाउट? नो। इसके बाद तो इस तरीके से तुम फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर सकते हो। तो जल्दी से एटॉमिक नंबर 1 to 40 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तुम्हें से पूछ पूछ के लिखूंगी मैं, इसलिए पहले ही लिख लो। जल्दी से लिखो और मुझे बताओ आंसर्स। मैम क्या लिखना है? क्या लिखना मैडम? अरे एटॉमिक नंबर 1 हेलो? to 40 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तुम अभी तक क्या सो रहे थे? मैम नेटवर्क इशू आ गया था। नेटवर्क इशू आ गया था? मैम नेटवर्क इशू हो रहा है, लॉग आउट हो गया था मैम। मैडम I don't know Hindi. Can you speak in English? Yes, I can speak in English, beta. I have given 3 rules of electronic configuration. First one was n plus l rule. Anything having lower Okay. value of n plus l will have lower value of energy level. Also, if n plus l value is same, then we will consider lower value of n to be lower energy subshell. Online. Hindi. Pardon? ये क्या What happened, beta? हाँ मैडम. Huh. So I have given 3 rules. Now I have asked you to write down the atomic electronic configuration for atomic number 1 to 40. Naveen, can you write, beta? मैडम. Yes. Naveen, what happened here? I didn't get the answer मैडम. Pardon? You didn't get your answer. I will explain it. Don't worry. At least give a try once. Okay मैडम. Thank you. Okay. Okay मैडम. Thank you. मैम हाँ बेटा। मैम क्रोमियम में तो एक्सेप्शन होता है ना एक तो। हाँ होता तो है। मैम बोला मैम
तो मैम तुम याद ट्राई नहीं है। करो, तुम सोचो, अगर तुमसे नहीं हो पाएगा तो मैं बताऊंगी ही। ओके मैम। लेकिन मैं तो सोच रही हूँ प्रीतम कर ही लेगा खुद से, मुझे तो ऐसा लगता है। प्रीतम तुझे क्या लगता है बेटा? मैम क्रोमियम और कॉपर का थोड़ा सा डाउट है। अच्छा कोई बात नहीं, डाउट्स क्लियर हो मैम जाए। याद नहीं है। याद नहीं है, कोई बात नहीं, याद दिला देंगे। Am I audible to everybody? यस मैम। जल्दी Yes, से ma'am. सॉल्व करो। 40 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तुम्हारे पास 20 मिनट्स है। मैम सिर्फ कॉपर और क्रोमियम में ही होता है ना एक्सेप्शन? हाँ सन्नू हो गया बेटा? कहाँ तक कर लिया? मैम 20 तक हो गया अभी. वेरी गुड, जल्दी जल्दी करो। Okay, ma'am.
हो गया निकिता? दूसरों को भी कंप्लीट करना है तो प्रीतम मैम रिंकी कितना हुआ? मैम 40। हो गया, चलो डिस्कस कर ले। रिंकी हो गया? सन्नू, दीपक? मैम के लिए 24 और 29 छोड़ दो। अच्छा, मुझे बाकी सब कॉपर हो और गया? क्रोमियम। यस मैम। दीपक, रिंकी? नो मैम, एक बार समझा दीजिए। अच्छा चलो, सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट एलिमेंट की। तो ये क्या होगा? 1s1। सेकेंड हो जाएगा 1s2। थर्ड 1s2 2s1। जस्ट 1 second. You are now muted. सॉरी। ओके, 1s2 2s1। फोर्थ का क्या होगा? 1s2 2s2। फिफ्थ होगा 1s2 2s2 2p1। इसके बाद सिक्स्थ होगा 1s2 2s2 2p2। सेवेंथ हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। एट्थ हो जाएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा You are now unmuted. अभी आ रही है आवाज? यस मैम। दोबारा रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट का हो जाएगा 1s1। 2 हो जाएगा 1s2। 3 हो जाएगा 1s2 2s1। फोर्थ हो जाएगा 1s2 2s2। 5 हो जाएगा 1s2 2s2 2p1। 1s के बाद 2s आया, 2s के बाद हम 2p में भर रहे हैं। सिक्स्थ हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। सेवेंथ 1s2 2s2 2p3। एट 1s2 2s2 2p4। नाइन्थ 1s2 2s2 2p5। 10 1s2 2s2 2p6। फाइन। क्या मैं इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन बोल सकती हूँ? हाँ या ना? 11th हो जाएगा नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन 3s1। 12 नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ रहा है रिंकी? 3s2। यस मैम। 13 नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p1। 14 नियॉन 3s2 3p2। 15 नियॉन 3s2 3p3। 16 नियॉन 3s2 3p4। 17 नियॉन 3s2 3p5। 18 नियॉन 3s2 3p6। क्या ये किसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है? कौन से एटम की, एलिमेंट की? जल्दी से बताओ निकिता। निकिता ये कौन से एलिमेंट की नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है? मैम आर्गन। आर्गन, वेरी गुड, आर्गन। अब इसको 19 हो जाएगा
आर्गन 4s1 20, आर्गन 4s2। अब 4s के बाद 4p आएगा या 3d आएगा? रिंकी 3D। 3d। तो अब 21, आर्गन 4s2 3d1, 22, आर्गन 4s2 3d2, 23, आर्गन 4s2 3d3, 24, आर्गन 4s2 3d4। क्या ये मेरा आंसर सही है? नहीं, ये तो गलत है। तो सही आंसर क्या है? तो देखो यहाँ पर 4s2 और 3d4 है, हाँ या ना? और Yes, क्या ma'am. ये तुम जानते हो, याद करो वो दिन जब मैंने तुम्हें ये समझाया था कि जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ता जाता है, सब शेल्स या शेल्स के बीच में गैप कम होता चला जाता है एनर्जी का, हाँ या ना? Yes, ma'am. तो क्या मैं कह सकती हूँ कि ये 4s और 3d में भी गैप कम हो गया होगा? गैप होगा जरूर, लेकिन कम हो गया। अब यहाँ पे क्या है, 3d5 जो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है और फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कूद के 3d में आ जाएगा। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आर्गन 4s1 3d5। आ गई बात समझ में? Yes, ma'am. कोई डाउट? कोई डाउट? 3p के बाद 3d आता है ना क्या? मैम? 3p के बाद 3d आएगा? आर यू श्योर? चिरकुट बालक, 3p की अगर मैं बात करूं तो ये 3+1 है, 4s यस मैम। 4+0 है और 3d 3+2 है। 3p के बाद 4s आएगा या 3d आएगा? वो मैम समझ में आई मैम। नहीं आया समझ में? यस मैम। आ गया? तो जहां पे 4s2 3d4 सही होती, लेकिन क्योंकि 4s और 3d में एनर्जी गैप कम है तो एक इलेक्ट्रॉन कूद के d में आ गया। अब जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पे 3p2 था, यहाँ पे 3s से कूद के 3p में नहीं आया, क्यों? क्योंकि एनर्जी गैप ज्यादा था। आ गई बात समझ में? अरे बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. अब एक और डाउट आना चाहिए तुम्हारे मन में, जो कभी मेरे मन में तो आया था। तुम डाउट पूछो, नहीं तो मैं डाउट पूछूंगी। सोचो सोचो क्या डाउट आना चाहिए। तुम डाउट पूछो वरना मैं डाउट पूछूंगी। मैम हंस रूल के मुताबिक मैम 4s में 2 होना चाहिए, उसके बाद जाके 3 को जाएगा, 3d को जाएगा वो। 4s2 की जगह तो 3d4 आई क्या? लेकिन कुछ और डाउट हो रहा है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, किसी और इसके आसपास किसी चीज से रिलेटेड। तुम बता दो तुम्हें कोई डाउट आ रहा है तो, वरना मैं तुमसे डाउट पूछूंगी। मैं डाउट पूछूं? यस मैम। मेरा डाउट ये है
कि जब एक इलेक्ट्रॉन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए निकलकर 3D में चला गया तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल के 3D में क्यों नहीं गए? बताओ, कौन बताएगा? बताओ, चलो मैं बताती हूँ। उसका रीजन ये है कि एक इलेक्ट्रॉन को कुदाने के लिए तो एनर्जी चाहिए थी, 2 इलेक्ट्रॉन को कुदाने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। उतनी एनर्जी हमें स्टेबिलिटी या फिर एनवायरनमेंट से नहीं मिल पाती, इसीलिए 23 में ऐसा नहीं हो रहा कि 2 इलेक्ट्रॉन कूद कर चले गए, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन कूद पाता है। ठीक है, अरे बोलो। Yes, एक बार ma'am. फिर से। मैं ये कह रही हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन कुदाने के लिए हमें x एनर्जी चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन कुदाने के लिए हमें 2x एनर्जी चाहिए होगी कम से कम। तो उतनी एनर्जी Yes, ma'am. हमें एनवायरनमेंट से या स्टेबिलिटी से नहीं मिल पाती कि हम 2 इलेक्ट्रॉन कुदा सकें। आ गई बात समझ में? Yes, ma'am. कोई डाउट? No. चलो, तो 25 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? आर्गन 4s2 3d5। 26 की होगी आर्गन 4s2 3d6। 27 आर्गन 4s2 3d7। उसके बाद 28 आर्गन 4s2 3d8। 29 आर्गन 4s2 3d9। 30 आर्गन 4s2 3d10। आ गई बात समझ में? मैम 29 की गलत है। वेरी गुड, मैं वेट कर रही थी कोई तो ये बात बोलेगा। 4s1 3d10। वेरी गुड, तो ये गलत हो जाएगी। इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी आर्गन 4s1 3d10। वेरी गुड सन्नू। कोई डाउट? इसके बाद 31 की क्या होगी? आर्गन 4s2 3d10 4p1। 32 की हो जाएगी आर्गन 4s2 3d10 4p2। 33 आर्गन 4s2 3d10 4p3। अब पी में कोई नहीं कूद रहा है एक्स्ट्रा कहीं से भी, डी से या एस से, सिर्फ वो 4s3d 5s4d और इन सब में ही होता है। ठीक है, 34 हो जाएगा आर्गन 4s2 3d10 4p4। 35 आर्गन 4s2 3d10 4p5। 36 आर्गन 4s2
3d10 4p6। ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन है? कौन सी नोबल गैस की? क्रिप्टॉन। उसके बाद 37 क्रिप्टॉन 5s1 38 क्रिप्टॉन 5s2 39 क्रिप्टॉन। 5s2 के बाद कौन आएगा? 5p आएगा क्या? फाइव एस टू के बाद क्या आएगा प्रीतम? मैम 4D। 4d1 और 40 हो जाएगा क्रिप्टॉन 5s2 4d2। आ गई बात समझ में? कोई डाउट? कोई नो डाउट? मैम। तो यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम चैप्टर खत्म होता है। मैं तुम्हें 5 मिनट्स दे रही हूँ, अपने जहां भी तुम्हारे जो भी नोट्स हो उसमें देख लो, अगर कोई डाउट रह गया है तो पूछ लो, वरना डाउट क्लास में पूछ लेना। चाहिए 5 मिनट्स या नहीं चाहिए? आगे नेक्स्ट चैप्टर पे चलो। मैम डाउट्स कल पूछ लेंगे पूरा चैप्टर रिवाइज करने के बाद। डाउट्स फिर हम सैटरडे को डिस्कस करेंगे, क्योंकि सैटरडे को डाउट क्लास है। लेकिन प्लीज अपने डाउट्स लेकर आना, ठीक है? ओके मैम। इसके बाद अब हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का भी पार्ट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी पार्ट है। वो है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट एंड पेनिट्रेशन इफेक्ट। कितने बच्चों ने शील्डिंग इफेक्ट और पेनिट्रेशन इफेक्ट का नाम सुना है? यस मैम। कितने बच्चों को पता है शील्डिंग इफेक्ट और पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है, या फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता है? कोई ऐसा बच्चा? ग्यारहवीं पास तो सभी बच्चे हैं ना यहाँ पे, या नहीं हो? यस मैम। तुम में से कितने बच्चे 12th में हैं अभी? बेटा तुम में से कितने बच्चे अभी 12th में हैं? निकिता 12th में है। ओके। अच्छा बताओ, कौन बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शील्डिंग इफेक्ट एंड पेनिट्रेशन? मैम शील्डिंग और स्क्रीनिंग अलग अलग होता है क्या? शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट सेम होता है, लेकिन शील्डिंग और पेनिट्रेशन अलग होता है। आई एम वेटिंग कि चाहे इंटरनेट मैम से चेक शील्डिंग करो। इफेक्ट पढ़ा है। शील्डिंग इफेक्ट पढ़ा है, पेनिट्रेशन नहीं पढ़ा। मैम शील्डिंग इफेक्ट पढ़ा है। मैम याद नहीं है पेनिट्रेशन वाला। नो मैम। अच्छा शील्डिंग इफेक्ट बताओ क्या होता है? मैम न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है रिड्यूस बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स। और वो क्यों बैलेंसिंग रिड्यूस हो इलेक्ट्रॉन जाता है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन सोचो। मैम क्यों रिड्यूस होता है?
तुम्हें उससे पहले 2 कहानियां सुनाती हूँ, फिर तुम शील्डिंग इफेक्ट, पेनिट्रेशन इफेक्ट शायद मुझे पढ़ाने लगो। शील्डिंग का मतलब क्या होता है इन जनरल, हम केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं। शील्डिंग का क्या मतलब है? कवच। कवच मतलब किसी को बचाना। इस बैच में बेस्ट फ्रेंड्स कौन कौन है, जल्दी से बताओ। कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है? अच्छा, दोस्त तो हो गए। प्रीतम, दीपक, तुम दोनों आपस में दोस्त हो क्या? क्या दीपक प्रीतम मैं से जानता दोस्ती नहीं। करेगा, या प्रीतम दीपक से दोस्ती करेगा? अच्छा, नहीं करेंगे। रिंकी और सन्नू आपस में दोस्ती यस मैम, करोगे? करेंगे। प्रीतम करेगा? मैम कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने मान लिया रिंकी यस मैम। और सन्नू दोस्त है। ये है रिंकी, नहीं बाल तो मुझे बनाने नहीं आएंगे, ठीक है। एक है रिंकी, ये चेहरा भी नहीं बनाते हैं, ऐसे ही मान लेते हैं कि ये तो रिंकी है और ये सन्नू है। हमने डब्बे में बंद कर दिया है, ठीक है। अब रिंकी और सन्नू क्लास में बातें कर रहे हैं, तो एक दिन दीपक थोड़ा गुस्से वाला है। नहीं, मैं ही गुस्से वाली हो जाती हूँ। लगती हूँ कि मैं तुम्हें गुस्से वाली? नो मैम। नहीं लगती? ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि वो गुस्से वाली हो गई। तो अब मुझे आया गुस्सा कि अच्छा, रिंकी और सन्नू की इतनी हिम्मत की बातें कर रहे थे, तो अब तुम्हें दोनों को 2-2 चांटे पड़ेंगे। तो रिंकी बोलेगी कि नहीं मैम प्लीज आप सन्नू को मत मारो, अब उसको 2 की जगह 1 चांटा मार लो, अब उसके बदले में मुझे मार लेना। तो रिंकी ने सन्नू को बचाया, मतलब सन्नू को 2 चांटे पड़ने थे, उसकी बजाय 1 पड़ रहा है। तो इसका मतलब रिंकी ने सन्नू को बचाया। उसको हम क्या बोलेंगे? उसने क्या किया? कवच बना लिया, मतलब शील्डिंग इफेक्ट। और रिंकी ने सन्नू का 1 चांटा अपने ऊपर ले लिया, मतलब उसको बचाते हुए। एक होता है किसी को बचाना, वो रिंकी मुझे बोल देती कि आप बस सन्नू को 1 थप्पड़ कम मारो, तो वो उसने बचा लेती। लेकिन अब रिंकी क्या कर रही है? सन्नू को 1 चांटा कम पड़वाते हुए खुद 1 चांटा ज्यादा ले रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पेनिट्रेशन इफेक्ट। दूसरे को बचाना शील्डिंग इफेक्ट, दूसरे का कुछ खुद पर ले लेना वो होता है पेनिट्रेशन इफेक्ट। डिफरेंस समझ में आया? यस मैम। तो जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स Yes, होते हैं ma'am. वो बाहर तक Yes, अट्रैक्शन फोर्स नहीं पहुंचने देते, वो सब अपने ऊपर ले लेते हैं। जो वो अपने ऊपर ले लेते हैं उसको हम बोलते हैं पेनिट्रेशन, और बाहर तक अपना खुद के रिपल्शन की वजह से बाहर तक नहीं पहुंचने देते, उसको हम बोलेंगे शील्डिंग इफेक्ट। आ गई बात समझ में? हाँ या ना? यस मैम। Yes, ma'am. अब बात आती है कि तुमने ये बात पढ़ी होगी कि शील्डिंग इफेक्ट और पेनिट्रेशन इफेक्ट दोनों का ऑर्डर तो तुमने सुना होगा कि S मोर देन P मोर देन D मोर देन F। हाँ या ना? Yes, ma'am. सबसे पहले हम जानेंगे कि S का पेनिट्रेशन ज्यादा क्यों है, S के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा क्यों लगता है, P पर उससे कम, D पर उससे कम, F पर उससे कम, ऐसा क्यों? एक बात सोचो, मेरे सामने एक दीवार है, उस दीवार पर मैंने उठाकर ये पेन मारा,
क्या दीवार पर लग जाएगा पेन? दीवार के ऊपर मैंने ये पेन या मैंने बॉल उठाकर मारी और सामने पूरी दीवार है, क्या मैं दीवार को हिट कर पाऊंगी बॉल से? हाँ या ना? Yes, मैम ma'am. एक पर्टिकुलर पॉइंट को हिट कर नो दिया। नहीं नहीं, पूरी दीवार में से किसी को भी हिट कर सकते हो, कर पाऊंगी। पर एक बात सोचो, मान लो मैंने उस दीवार को आधा हटा के थोड़ा दूर कर दिया, जैसे पहले दीवार ऐसे थी, अब मैंने क्या किया, ऐसे कर दी, तो अब चांसेस बढ़ गए दीवार को हिट करने के या कम हो गए? अरे बोलो। पहले पूरी दीवार एज इट इज थी, मैंने बॉल मारी, उस पे हिट कर गई। अब दीवार कम गए। को हमने थोड़ा सा अलग कम कर हो गए दिया है, मैम। तो अब कम हो गए। क्यों? कम क्योंकि हो गए बीच में ना। से भी जा सकती है। उसी तरीके से क्योंकि एस बहुत ही डेंस होता है, तो उस पर पेनिट्रेशन ज्यादा हो पाता है, पी पर कम हो सकता है, क्योंकि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस तो चारों तरफ फोर्स लगाएगा, लेकिन पी में बहुत सारी जगह पर वो फोर्स वेस्ट हो जाएगी। हाँ या ना? तो अब समझ। और डी की अगर मैं बात करूं तो और कम हो जाएगी। एफ में और ज्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि एस बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है, स्फेरिकल होता है, पी थोड़ा बिखरा हुआ होता है, डी बहुत बिखरा होता है और एफ तो बहुत ज्यादा बिखरा हुआ होता है, इसीलिए न्यूक्लियस उस पर अट्रैक्ट नहीं कर पाता। एक और एग्जांपल लेती हूँ। तुमने बचपन में वो बार मैग्नेट से वो आयरन फिलिंग्स वाला किया होगा एक्सपेरिमेंट फिजिक्स में। यहाँ पर बार मैग्नेट होती थी और फिर इधर इधर वो आयरन की वो डालते थे तुम लोग, और वो ऐसे एक पैटर्न बन जाता था। हाँ या ना? अरे बोलो। ये एक्सपेरिमेंट नो किया मैम, है या नहीं किया? नो। नहीं किया। अच्छा एक बात सोचो, अगर तुम्हारे पास आयरन फिलिंग्स का चूरा होगा, चूरा समझते हो क्या होता है? यस मैम। तुमने चूरा ऐसे ही बिखेर दिया और बीच में तुमने मैग्नेट रख दी, क्या सारा चूरा इस तरीके से थोड़ा अट्रैक्ट हो जाएगा मैग्नेट की तरफ? यस मैम। क्योंकि मैग्नेट Yes, तो ma'am. अपना फोर्स हर तरफ से लगा रही है। पर एक बात सोचो कि मान लो इस वाले पोर्शन में मैंने चूरा आना ब्लॉक कर दिया, इस वाले पोर्शन में चूरा आना ब्लॉक कर दिया और इस वाले पोर्शन में चूरा आना ब्लॉक कर दिया। मैग्नेट उतनी ही फोर्स लगा रही है, आयरन फिलिंग्स अभी भी उतनी ही है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि सिर्फ यही एरिया बचा है? तो हो सकता है कि अब हमारे पास ये कम आयरन फिलिंग्स को अट्रैक्ट कर पाए, क्योंकि बीच बीच में जगह ब्लॉक हो गई। हाँ या ना? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसी तरीके Yes, से ma'am. जो हमारा एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के जो प्रोटॉन्स है वो तो चारों दिशाओं में हर तरफ ऐसे पूरा फोर्स लगा रहा है, अट्रैक्शन फोर्स, लेकिन क्योंकि पी में कुछ कुछ जगह ब्लॉक है, डी में और ज्यादा ब्लॉक है, एफ में और ज्यादा ब्लॉक है, इस वजह से वो पूरा अट्रैक्शन की उसको पूरी जगह नहीं मिल पा रही, इसीलिए पेनिट्रेशन एस का सबसे ज्यादा होता है, पी का उससे कम, डी का और कम, और एफ का तो सबसे कम हो जाता है। आ गई बात समझ में? यस मैम। किसी को कोई डाउट?
शील्डिंग इफेक्ट और पेनिट्रेशन इफेक्ट के बीच में मैक्सिमम बच्चों को डिफरेंस नहीं पता होता, और इनफैक्ट ये भी नहीं पता होता कि एग्जैक्टली होता क्या है। वो बस ये बोल देते हैं कि S इज मोर देन P मोर देन D मोर देन F। क्या तुम्हें अब ये बात समझ में आ रही है कि S पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा क्यों लग रहा है और P पे कम और D पे कम और F पे सबसे कम? हाँ या ना? यस ma'am. मैम। कोई डाउट? रिंकी? No. चलो, अब ये तो था Yes, ma'am. पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट के बाद हम बात करेंगे शील्डिंग इफेक्ट की। वापस से उसी दीवार पर आ जाते हैं। अब वो दीवार मेरे सामने है और उसके पीछे जाके खड़ा हो गया प्रीतम, और मैं बॉल मार रही हूँ। क्या कोई चांस है कि प्रीतम पर बॉल लग जाए, प्रीतम के सिर पे, No, ma'am. चाहे प्रीतम कितना भी खेल रहा हो वहां पे? नो मैम। अब No, ma'am. वो जो दीवार अब ये अलग हो गई थोड़ी सी, अब प्रीतम उसके पीछे खेल रहा है। क्या थोड़ा चांस है कि वो बॉल प्रीतम के सिर पे लग जाए? Yes, ma'am. मैम दीवार क्या हो गई? क्या बोल रहा है? मैम दीवार में क्या होगा उसके बाद? अरे दीवार मैंने अलग अलग कर दी, थोड़ी यस खिसका मैम। दी, तो तो फिर बॉल सिर पे लग सकती है। अगर मैंने और उसके टुकड़े करके खिसका दी, पिलर्स जैसा कर दिया, तो लगने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। यस इसीलिए क्योंकि S तो बहुत डेंस होता है, S में पेनिट्रेशन तो ज्यादा होता ही है, इसीलिए S आगे बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स नहीं जाने देता। P थोड़ा बिखरा होता है तो ये थोड़ा बहुत जाने देता है। D और बिखरा होता है तो फिर वो बहुत ही ज्यादा जाने देता है, ले जाओ जो लेना है। इसीलिए क्योंकि DF बहुत ही ज्यादा बिखरे हुए टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं, इनकी शेप बहुत बिखरी हुई होती है, इसीलिए इनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। ये अपने ऊपर अट्रैक्शन ना लेकर आगे वाले पर जाने देते हैं। ये बॉल अपने ऊपर लगने, इनके ऊपर लगती है, लेकिन हो सकता ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि इन पर ना लग के कहीं दूसरे पर, उसके पीछे वाले ऑर्बिटल पर लग जाए। आ गई बात समझ में? अरे बोलो, यस मैम। यस कोई मैम। डाउट? नो। क्या अब मेरे सभी बच्चों को शील्डिंग इफेक्ट और पेनिट्रेशन इफेक्ट में डिफरेंस पता है? क्या अब मेरे सभी बच्चों को शील्डिंग इफेक्ट और पेनिट्रेशन इफेक्ट में डिफरेंस पता है? हाँ या ना? यस मैम थोड़ा, यस मैम पता चल रहा है। पता चल रहा है ना? अब इसको अपनी लैंग्वेज में लिखो, मैं तुम्हें 5 मिनट दे रही हूँ, 6 मिनट दिए। छह मिनट में इसको अपनी लैंग्वेज में एकदम कायदे से लिख लो ताकि तुम भूलो नहीं।
हाँ तो बच्चों लिख लिया? लिख लिया बेटा? यस मैम। ठीक है, चलो अब हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। Periodic classification of elements. If I talk about periodic classification of elements, periodic classification of elements means कि हमें कोई भी चीज की पढ़ाई करनी है तो हम उसको टेबल फॉर्म में करना हमेशा ज्यादा पसंद करते हैं कि अच्छा ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली इन सबका ये चीज कॉमन है और थोड़ा बहुत ऐसे नीचे जा रहे हैं तो ये चीज बढ़ रही है, ऊपर जा रहे हैं तो ये चीज बढ़ रही है, रादर देन अगर हम एक एक एलिमेंट के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ेंगे तो हमारे लिए वो याद रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बताओ होगा या नहीं होगा? यस मैम। मैम होगा मुश्किल। हो जाएगा। तो उस मुश्किल को आसान करने के लिए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करने की जरूरत पड़ी। इसमें अलग अलग लोग आए। सबसे पहले मेटल्स नॉन मेटल्स का क्लासिफिकेशन हुआ, फिर डॉबरनर्स ट्रायड्स आए, फिर वो 3-3 वाला हो गया, फिर आए लॉदरमेयर वो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आए। उसमें ये बोला गया कि जैसे डोरा मी फा सो ला टी या सारे गामा पा धा नी सा के अकॉर्डिंग फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज मिलती जुलती है अगर हम एटॉमिक मास के उसमें लिखें। फिर लॉदरमेयर कर्व आया, उसके बाद मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आया, और फिर हमारे पास एक्चुअल में मोज़ले एक्सपेरिमेंट से आज का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया। तो जो शुरू का पार्ट है वो बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता है और उसके बारे में तुम सभी बहुत पहले से 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हो, 10th में भी पढ़ चुके हो, अभी फिर से पढ़ोगे, 11th में भी पढ़ चुके हो। तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस दे रही हूँ और हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है? यस मैम। चलो ये ट्राई करो ये क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट है, 1.5 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी जल्दी सॉल्व करो। पहले तो ये 6 क्वेश्चन कर लो।
जब कर लो बता देना, मैं स्क्रॉल कर दूंगी। ओके, करेक्ट निकिता। मैम हो गया। हो गया, चलो आगे कर देते हैं। यस मैम। करो सॉल्व।
डन निकिता? करो जल्दी जल्दी कंप्लीट करो। हो गया? सन्नू, प्रीतम, दीपक, निकिता, हो गया बेटा? हो गया बेटा? अरे जवाब तो दे दो, हाँ या ना तो बोल दो चिरकुट वाल को। मैम 2 क्वेश्चन रह गए। 2 क्वेश्चन रह गए। चलो अब क्वेश्चन को और बढ़ाया जाए। बढ़ाएंगे, अभी बढ़ाएंगे। कितने क्वेश्चंस हो गए बेटा? सन्नू, मैम 5। प्रीतम के 5 क्वेश्चन हो गए। ये 8, 9, 10, 11 नहीं हुए? 6, 7 भी नहीं हुए? मैम मैम 8, 9, मैम 10, 10 नहीं 11 हुआ नहीं दिख उसका रहे। मुझे। सन्नू मैम का मेरा 10 नहीं 6 हुआ? तक ही आ रहे। 6 तक ही किए। आगे भी ट्राई करो। मैम क्वेश्चंस विजिबल नहीं है। क्वेश्चंस विजिबल नहीं है, क्यों? नो मैम। मैम मेरा 7 भी आधा है। अभी सही आ रहा है? नो मैम। अभी तुम्हें 6 to 11 नहीं दिख रहे हैं? नो मैम। मैम खाली 6 ही पूरा दिख रहा है, उसके बाद 7 भी आधा ही दिख रहा है। निकिता, दीपक, तुम्हें भी ऐसा ही हो रहा है? रुको मैं रिफ्रेश करती हूँ फिर।
मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? Am I audible? मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। मैम आया था अभी फिर से कट गया। यस मैम। अब देखो, अब नजर आ रहा है 6 to 11? यस मैम। चलो जल्दी से सॉल्व करो। मैम हो गए। हो गए? और देती हूँ। यस मैम। करो सॉल्व।
हो गया बेटा? डिस्कस कर ले। अरे बोलो भाई, डिस्कस कर ले। नो मैम, सारी नहीं हुई। अच्छा जल्दी करो फिर। कर लिया निकिता, दीपक, प्रीतम, सन्नू? नहीं किया तो इसको हम होमवर्क रखें, नेक्स्ट क्लास में आंसर्स बता दें। मैम लास्ट के 4 रह गए। लास्ट के 4 रह गए, जल्दी से सॉल्व कर लो, मैं वेट कर रही हूँ। ओके मैम। सभी नहीं आ रहे। क्या सभी? मैम सभी क्वेश्चन नहीं आते सभी सारा। क्वेश्चन नहीं आते? तो अभी घर से मैम इसका स्नैप। हाँ बोलो। मतलब सभी मतलब मैम कुछ कुछ इसमें नहीं आ रहे। अच्छा कुछ कुछ इसमें नहीं आ रहा है, तो तुम इसका स्क्रीनशॉट ले कॉन्सेप्ट लो और फिर घर से ट्राई करना, और फिर अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कल तो मैं नेक्स्ट क्लास मेरी जब भी होगी तब तो मैं डिस्कस करूंगी ही, या डाउट क्लास में पूछ लेना, ठीक है?
इस बार केमिस्ट्री की डाउट क्लास सैटरडे को है, फिजिक्स की संडे को है और बायो की भी सैटरडे को है, ठीक है? यस मैम फिजिक्स भी सैटरडे को है, बायो संडे है। बेटा कुछ चेंजेस हैं टाइम टेबल में, ठीक है? मैम अपडेटेड टाइम टेबल मिला था ना। हाँ, जो अभी टाइम मिला टेबल था मिला मैम था कुछ उसमें दिन ये तक। चेंज होगा, आपको कल इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है? लेकिन इस ओके बार मैम। प्लीज अपनी तरफ से प्रैक्टिस करके आना ताकि तुम क्वेश्चन बोलो और फिर हम उसको डिस्कस करें तो तुम्हें फायदा भी हो, ठीक है? ओके मैम। चलो, ओके मैम, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, बाय मैम। बाय बाय, बाय मैम। वर्क हार्ड, थैंक यू मैम। ओके बेटा, थैंक यू मैम। ओके, बाय बाय। मैम हाँ बेटा, जो पीछे वाली स्लाइड है वो दिखाना, उसका स्क्रीनशॉट लेना है, एक क्वेश्चन नहीं आया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर बोल दो। मैम क्वेश्चन नंबर 5 है। अच्छा, ये ले लो अभी स्क्रीनशॉट। हो गया मैम। चलो, बाय थैंक यू बाय। मैम। बाय मैम। सूरज, हाँ, ठंडा क्यों गरम हो रहा है एकदम बहुत जोर से? हीट की वजह से माइक्रोफोन को Hate कम नहीं this. मतलब बात कैसे कर? ईयरफोन्स ईयरफोन कौन से लगते हैं? वो वाले लगा लो ना यार, इसमें ना क्या बोलते हैं, ब्लूटूथ कनेक्ट कर लो ना। मेरे नहीं हो रहा है। नहीं Connect. कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। नहीं, इसमें वो कुछ ड्राइवर इंस्टॉल नहीं हो रहा जो